बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जानिब तो धमकाए जाने, धौंस, ज़बरदस्ती और ब्लैक मेलिंग के तमाम तर दरवाज़ों को बंद कर दिया है, तो वहीं दूसरी जानिब कुछ बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। एक जानिब तो केस बड़ा वाज़े है, वन साइडेड है, ओपन एंड शट केस है। 19 मरतबा पूछे जाने के बावजूद हुकूमती इत्तेहाद का कोई वकील जवाब नहीं दे सका, लेकिन इसके बावजूद आखिरी लम्हात में फैसला क्यों रोका गया, असल वजह क्या थी, वो इस वक्त सामने आ चुकी है। और कमरा अदालत में जजेस 15 मिनट का टाइम देकर 1.5 घंटे बाद क्यों आए, कमरा अदालत में क्या कुछ होता रहा, समाअत के दौरान और बैकडोर पर क्या मामलात डिस्कस हुए और चीफ जस्टिस के आखिरी रिमार्क्स ने किस तरह से नून लीग की कमर तोड़ कर रख दी है। और दूसरी जानिब पीटीआई का जश्न शुरू हो चुका है। मुनस इलाही साहब ने एक बहुत बड़ा महाज संभाल लिया है और बैकडोर पर बहुत सी चीजें इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। पूरा निज़ाम जो है अब उसके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का प्लान बी, क्योंकि ये खुलकर इदारों से जंग का फैसला कर चुके हैं, तो उसके हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, चूंकि कमरा अदालत के अंदर बार बार इनकी तरफ से फुल कोर्ट बनाने और इस सब में सिर्फ और सिर्फ ये टाइम लेना चाह रहे थे, क्योंकि फुल कोर्ट सिर्फ और सिर्फ सितंबर में पॉसिबल होता। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो किसी के कहने पर फुल कोर्ट नहीं बनाते, ये उनका अपना आप कह सकते हैं कि इख्तियार है। अगर वो देखें कि एक मामला बहुत पेचीदा है, ये तो बहुत सादा मामला है, इसमें फुल कोर्ट का वैसे शौक पूरा हो जाता तो बेहतर था। अगर कोई पॉसिबिलिटी होती तो फुल कोर्ट ही बना दिया जाता, क्योंकि इनके वकला से जब 19 मरतबा पूछा गया कि भाई वो बताएं तो सही, जो डिप्टी स्पीकर कहता था वो कौन सा हमारा फैसला है जिसका उसने हवाला दिया, बताएं हमें एनलाइटन करें, रोशनी डालें। ये खामोश, ना वो पैराग्राफ मिल रहा है, ना डिप्टी स्पीकर कहीं पर मिल रहा है। दो किरदार देखें जो सबसे बड़े फन्ने खान थे, एक जरदारी सब पे भारी, वो पहले सबसे मुल्क से भागने की तैयारी और वो दुबई जा चुके हैं, पीछे सबको लड़वा दिया इदारों के साथ। दूसरी जानिब आप देखें दोस्त मजारी जिस तरह से गायब हुआ है, और इस सब में पीपल्स पार्टी के वकील को भी फरीक बनने का मौका दिया। चौधरी शुजात के वकील के हवाले से दिलचस्प चीज बताऊं, आज उन्हें बतौर चौधरी शुजात के वकील हायर किया गया और परसों उन्होंने ट्वीट एक किया था कि ये तो बड़ा वाज़ेह केस है, डिप्टी स्पीकर बिल्कुल गलत किया उसने। वो उन्होंने जाहिर बात है अपनी लीगल ओपिनियन दी और आज अब वो वकील बन गए हैं, तो अब तो उन्होंने अपने क्लाइंट को ही सपोर्ट करना है। अब यहाँ पर कुछ इतलात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन पर डिप्टी स्पीकर और पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ दरखास्त के केस में फाइनल जो ऑर्डर दिया है, इससे पहले भी उन्होंने कहा कि हम अभी नहीं बना रहे, हम देखेंगे, मजीद आपके दलाइल लेंगे, तो फुल कोर्ट बनाने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। वजीर आला के इंतखाब में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। फुल कोर्ट पर वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद समाअत में वक्फा दिया गया, जिसके बाद अदालत ने 15-20 मिनट के अंदर फैसला सुनाना था। वो 1.5 घंटे तक तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली वो फैसला सुनाया गया। मुख्तसर फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का कहना था कि कई घंटे तक अदालत ने समाअत की, मेरिट्स पर दलाइल सुने, मामले की बुनियाद कानूनी सवाल है, एक जिसे आप लीगल क्वेश्चन कहते हैं। अदालत से पूछा गया ना कि क्या पार्टी एक्ट देखें सामने कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा है, तो अरकान असम्बली को हिदायत पार्टी सरबराह दे सकता है या नहीं, फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि स्पीकर रूलिंग केस मेरिट पर कल सुबह 11:30 बजे सुनेंगे, फुल कोर्ट ना बनाने की तफसीली वजूहात बाद में जारी करेंगे तफसीली फैसले के अंदर, और यही बेंच केस की समाअत करेगा। नहीं बदलवा सकते आप, नहीं डिक्टेट कर सकते, और ये एक ऐसी रविश चल पड़नी थी। देखें कासिम सूरी के केस पे जो कुछ भी हुआ, जजेस पर तनकीद भी हुई,
रातों को अदालतें खोलने पर बात भी हुई, हर तरह की चीजें हुई। अदालत को किसी ने डिक्टेट नहीं किया, नताइज को तस्लीम किया और ये बैक टू बैक कह रहे हैं हम नताइज बायकॉट कर देंगे। आप बायकॉट किसका कर रहे हैं? आप किसी आम बेंच का नहीं कर रहे, आप सुप्रीम कोर्ट के भी किसी नॉर्मल बेंच का नहीं कर रहे, आप उस बेंच के बायकॉट की बात कर रहे हैं जिस बेंच की सरबराही कौन कर रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया का आला तरीन सीनियर मोस्ट जज जो कस्टोडियन है, उसके ऊपर आप अदम एतमाद कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी चीज है। और 9 दिन पहले तक इसी फैसले पर भंगड़े डालते थे, यही बेंच था, मतलब कोई और जज भी नहीं था, और अब आपको मरोड़ उठ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बदमाशी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आपको वाज़ेह नजर आ रहा है, आपके अपने वकील, मैं आपको ये खबर दे चुका हूं, इनका जो इत्तेहादियों का इजलास हुआ, इनमें इनकी लीगल टीम ने ये बात कर दी थी कि सर जी हमजा नहीं बच सकता, हमारे हाथ खड़े हैं, लीगली कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं, कोई हमारे पास दूसरा इसके अंदर रास्ता ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जाहिर बात है बदमाश है, आले शरीफ है, इन्होंने उसी आला इकदार जो अपने पिछली जनरेशन से इन्होंने इनहेरिट की हैं, उन्हें तो सामने लाना है। आप देखें कि नवाज शरीफ साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की नाजेबा तस्वीर फेंकवाया करते थे एडिट करवा के, और अब जो नई जनरेशन है वो कैसे उन रिवायात की अमीन ना हो। अब वो कहते हैं हमारे पास स्विमिंग पूल की भी तस्वीरें हैं, हमारे पास ऑडियो वीडियोस भी हैं, हमारे पास टॉयलेट्स की तस्वीरें वीडियोस भी हैं लोगों की। तो अब जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट पर हमला ये बिल्कुल हमले के मुतरादिफ, और जिस तरह से आजम नज़ीर तारड़ ने आकर बातें की, उन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बिठाना पड़ा कि जाओ अपनी जगह पर। इरफान कादिर बदमाशियां कर रहे थे। याद एक सवाल उन्होंने 19 मरतबा पूछा, अब कल का फिर क्यों चांस दिया गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फैसला आज आ जाना था, केस बहुत क्लियर है, और इस हवाले से कल तक हल्फ की भी बातें हो रही थी कि उस टाइम जिस टाइम अब समाअत है उस वक्त तक हल्फ है। लेकिन कल एक चीज मैं आपको यहां पर यह बता सकता हूं कि कल फैसला आ जाना है, इस हवाले से डिटेल्स कंफर्म हो चुकी हैं। और इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से जो रिमार्क्स आए हैं अदालत की तरफ से, वो ये है कि वकला को मौका देते हैं कि कल अदालत को मुतमईन कर लें, एक आखिरी चांस देते हैं। जिधर इतनी देर हो गई उधर चलें चंद घंटे और 18-19 घंटे और चले 24 घंटे लगा ले, रात को कल फैसला आ जाए, परसों हल्फ बर्दारी हो जाए चौधरी परवेज इलाही की। लेकिन इस सब के अंदर वकला ने दलाइल के हक में अदालती फैसलों का हवाला दिया। अदालत के सामने सवाल आर्टिकल 63A के तहत हिदायत का है, कानूनी सवाल है कि इस सब के अंदर क्या हो सकता है। इसलिए हमने वकला को एक आखिरी चांस दिया ताकि बोलती बंद हो जाए। सुप्रीम कोर्ट बार बार सवाल पूछेगा कल, अब ये रात को क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे? इनके पास सिर्फ एक स्ट्रैटेजी रह चुकी है। एक जानिब तो मैं आपको पीटीआई की तैयारियों का भी बता देता हूं, इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, बायकॉट, भाग जाओ, मैदान छोड़ के भाग जाओ। आखिरी दम तक लड़ने वाले तो ये है नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ बदमाशी, धौंस, धमकी, ब्लैकमेलिंग, प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स और इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अटैक्स। और ये देखें जरा सी जमीन इन्होंने गर्म करनी थी, जरा सा ये गर्म जमीन पर इनके नरमो नाजुक पांव पड़े तो ये जीएचक्यू के सामने एहतजाज की बातों पर उतर आए हैं। तो यहां से आप अंदाजा लगाएं कि हालात किस कदर कशीदा है, ये कितना बुरा ट्रैप हो चुके हैं, ये बुरी तरह फंस चुके हैं। और इस सब के अंदर तहरीक इंसाफ ने यौम तशक्कुर की तैयारियां शुरू कर दी हुई हैं। और पंजाब के अंदर जैसे ही परवेज इलाही की हुकूमत आई तो शहबाज शरीफ और चेयरमैन सीडीए दोनों के दायरे इख्तियार के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं आना, यानी कि जारी बात है आपके पास सिर्फ इस्लामाबाद की टेरिटरी है। वाहिद वजीर आजम होगा तारीख का जिसके पास किसी सूबे में गवर्नमेंट नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या कुछ होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पंजाब होगा, केपी होगा, आज़ाद कश्मीर होगा, गिलगित बल्तिस्तान होगा, एक्सेप्ट फॉर बलोचिस्तान। वो ऑब्वियसली आपको पता है किसके पास है, वो किसी सियासी जमात के पास तो अल्टीमेटली होता नहीं है। सिंध तो वैसे ही अब इंशाल्लाह वहां पर भी इनका इलाज किया जाएगा। लेकिन इतलात यही है कि मुनस इलाही साहब ने तो लिस्टें बनानी शुरू कर दी हुई हैं और उन्होंने चौधरी परवेज इलाही साहब के तकरीब हल्फ बर्दारी के अंदर किस किस को इनवाइट किया जाना है, कौन कौन बुलाया जाएगा, इस हवाले से मुनस इलाही साहब ने लिस्टें जो हैं वो तैयार करना शुरू कर दी हुई हैं। अभी तक की ताज़ा तरीन इतलात अटैक्स इदारों के ऊपर शुरू हो चुके हैं। प्लान बी इनका मैं आपको सुबह भी बता चुका हूं, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स अभी मैं 1-2 जराए से कंफर्म करूंगा तो इंशाल्लाह वो आपके सामने रखेंगे। बस ऑलमोस्ट कंफर्म ही है, तो 1-2 चीज़ों को हम मजीद काउंटर चेक कर लें, क्रॉस चेक कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह आपके सामने वेरिफिकेशन के बाद वो खबरें रखेंगे कि ये रात गए। अब इन्होंने मंसूबा तो बनाना है और ये बौखलाए हुए तो हैं, आगे क्या करेंगे वो अगले वीलॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।